गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गिवन ऑनलाइन क्लासेस। आपका सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। मैं नीरज जैन, आपके अकाउंट टीचर। आज हम कंसल्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंपनीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। आज से हमारे टारगेट है हम 5th और 6th क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए और फिर जो होमवर्क क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन चलेगा मॉडल में। बाय द वे कोई किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे से क्लियर कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गजेंद्र लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश जनता में जारी किए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश जनता में जारी किए, जिस पर राशियां इस प्रकार दे थी। आवेदन पर उसने 3 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पर उसको 4 रुपए लेने हैं और शेष आवश्यकता पड़ने पर यानी कितने रुपए? 3 रुपए है जो आवश्यकता पड़ने पर। बेटा जी आप दूसरे पे आ जाओ, आप पीछे खींच लो। नेक्स्ट 50,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 50,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, क्या आएगी? सारणी बनेगी। जारी कितना करना चाहते थे? 30,000। आवेदन कितने के लिए आया? 50,000। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिविधान। और अधिविधान पे क्या बनती है कि सारणी बनती है, तो उस सारणी को बनाते हैं। सारणी का पहला कॉलम क्या होता है? एसएन, दूसरा अप्लाइड शेयर, नेक्स्ट allotted share, next amount received, और फिर इस अमाउंट रिसीव्ड का क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट किस में होता है? फर्स्ट कॉलम क्या था? शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस के 2 कॉलम आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, बैंक। ये टेबल का हमारा फॉर्मेट बन गया जब ओवर सब्सक्रिप्शंस अधिविधान होता है तब। अब अधिविधान होने के बाद किसको कितने शेयर्स दिए हैं उन सब के बारे में हम क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो देखो 50,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 10,000 के अंशों के आवेदकों को कोई बंटन नहीं किया गया। 10,000 के आवेदकों को कोई बंटन नहीं। तो क्रम संख्या 1 आवेदक यानी अप्लाइड कितने? 10,000। अलॉटेड यानी बंटन कितना? नील। अब 10,000 वालों ने आपको एप्लीकेशन दी होगी कितने रुपए के हिसाब से? 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 30,000। क्या आपने इनको अंश दिए हैं? नहीं दिए, तो 30,000 क्या कर दो? बैंक में वापस। ठीक है, क्रम संख्या 2 पढ़ते हैं क्वेश्चन में। 10,000 के आवेदकों को कोई बंटन नहीं किया गया, आवेदन राशि लौटा दी। शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया। शेष आवेदक, टोटल आवेदक कितने थे? 50,000। 10,000 को तो ना कर दिया, तो शेष कितने बचे? यथा अनुपात, थ्योरी में भी पूछा जाता है यथानुपात बंटन किसे कहते हैं? जब आवेदक ज्यादा हो अंश कम हो तो उनका अनुपात निकालकर जो अंश वितरित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अनुपातिक बंटन। तो 40,000 को यथानुपात कर दो, कितने अंश दे सकते हो आप? कितने अंश आपके पास? 30,000, तो 30,000।
अब इन 40,000 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से आपको रुपए दिए कितने, 1,00,000, 1,20 हो गए 3 रुपए के हिसाब से। इनका एडजस्टमेंट करना है तो पहले तो 3 रुपए के हिसाब से 30 को गुणा करेंगे, कितने जमा होंगे, 90। बच्चे कितने आपके पास, 30,000 बचे और है, 1,20 मिले थे, 90 तो जमा हुए, कितने और बचे हैं, 30,000, किस में चले जाएंगे, अलॉटमेंट में। ये 30,000 अलॉटमेंट में जमा, बाकी कॉलम डैश। टोटल आवेदक कितने, 50, अलॉटेड कितने, 30, रिसीव्ड अमाउंट कितनी, 150, शेयर कैपिटल में कितना गया, 90, अलॉटमेंट में कितना गया, 30,000, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कुछ नहीं, और बैंक में कितना गया, 30। ये आपकी सारणी कंप्लीट। इस सारणी में किसी को डाउट है तो पूछो। ओवर सब्सक्रिप्शंस पे सारणी बनेगी, सारणी को एडजस्ट कर देगी। अब ये सारणी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी अधिकतर एंट्री सारणी करवा देगी। जैसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, कितना मिला, 1.5 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कहां कहां जाना है, शेयर टू शेयर और टू, करते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक 50। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। बैंक में कितना गया, 30, अलॉटमेंट में 30, 30,000, शेयर कैपिटल में 90, इस तरीके से टोटल 1,50, 1,50,000 रुपए मिला। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000, ये 1,50,000 इस तरीके से गया। शेयर कैपिटल में 90, शेयर अलॉटमेंट में 30 और बैंक में 30। दोनों एंट्री किसने बनाई है, सारणी ने। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट से। नेक्स्ट कौन सी कॉल मांगते हैं, अलॉटमेंट। कौन सी कॉल मान लेंगे, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाय द वे प्रीमियम होता तो क्या जाता, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 4 रुपए मांगने हैं अपने को और मार्केट में कितने हैं, 30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। 30,000 अलॉट किए हैं, 4 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं, तो 4 तिये 12, 1,20,000 रुपए का आपने पैसा मांग लिया। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब रिसीव करोगे, रिसीव करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मांगा है, 1,20, कितना जमा है पहले से, 30, बचा कितना, 90, 90,000 बचे। क्या कोई बाकी रखता है, क्वेश्चन में कोई बाकी नहीं है, तो कितने ले लो, 90,000। और क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त। क्योंकि प्रश्न में क्या नहीं था, फर्स्ट कॉल नहीं है, अगला बोला आवश्यकता पड़ने पर, तो आवश्यकता पड़ेगी जब ले लेंगे, उससे पहले लेने की नहीं है जरूरत। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें पूछो भाई किसी को कोई डाउट है तो
कोई भी डाउट है क्वेश्चन को लेकर तो पूछ सकता है। कहीं भी कोई डाउट आए तो वो क्वेश्चन को लेके पूछ सकता है कि भाई ये कैसे होगा। तो कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन को लेके? हाँ हाँ जी, जो पैसा वापस किया आया वो ये 150 आया, इसमें से गया कितना? आया तो DR, गया तो CR। ठीक है ना, आया तो DR और गया तो CR, खत्म। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको स्टडी कर रहे हैं। आप अपने बुक्स में रखना ध्यान, बाकी मैं स्टडी कर रहा हूं ऐसे। ललिता लिमिटेड की स्थापना 1 लाख की अधिकृत पूंजी से की गई, 10 लाख की अधिकृत पूंजी से की गई, जो 10 रुपए वाले 1 लाख समता अंशों में विभाजित थी। यानी 10 रुपए वाले कितने अंश हो गए? 1 लाख। टोटल कितने हो गए? 10 लाख। कंपनी ने जनता से 75,000 समता अंश 11 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्मित किए। जनता को 75,000 अंश इसमें से दिए गए, वो भी कितने रुपए के हिसाब से? 11 के हिसाब से। इसका मतलब 1 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। ज्यादा हो गया है ना, 1 रुपए प्रीमियम का है, ये तो परसेंट प्रीमियम का हो गया। जो इस प्रकार दे है, आवेदन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, विथ प्रीमियम, प्रीमियम सहित शेष राशि प्रथम मांग पे कितनी बचेगी? 4। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 और 4 7, टोटल 11 का। तो फर्स्ट कॉल भी कितने की बची? 4 रुपए की फर्स्ट कॉल। जनता से 70,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। क्या अधिविधान है? नहीं है, क्योंकि 75,000 जारी करना चाहते थे, आवेदन तो कितने के लिए आए हैं? 70 के लिए, तो अधिविधान की सारणी नहीं बनेगी। निम्न के अतिरिक्त सभी धनराशि समय पर प्राप्त हो गई। रमेश जिसके पास 1000 अंश थे, बंटन तथा मांग का भुगतान नहीं किया। याद रखना, बाकी सब दे देंगे, बस ये 2 जने नहीं दे रहे हैं। एक तो है रमेश जिसके पास कितने अंश है? 1000, ना अलॉटमेंट देगा ना ही फर्स्ट कॉल। सुरेश जिसके पास 2000 अंश थे, प्रथम मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहा। सुरेश फर्स्ट कॉल नहीं देगा। उक्त व्यवहारों को कंपनी की जर्नल व रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। रोकड़ बही का मतलब क्या हो गया कि बैंक की एंट्री कहां जाएगी? कैश बुक में। बैंक की एंट्री कहां जाएगी? क्योंकि रोकड़ बही यानी कैश बुक, और कैश बुक अपने आप में कौन सी बुक्स होती है? फर्स्ट। तो वो जब बनती है तो बैंक की, कैश की कोई भी एंट्री कहां नहीं जाएगी? जर्नल, और बाकी सारी कहां चली जाएगी? जर्नल में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक। इस तरीके से कैश बुक बनती है। ब्रैकेट में क्या लिख देना? ओनली बैंक कॉलम। नहीं तो कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश का और बैंक का, और 3 कॉलम कैश बुक हो तो डिस्काउंट का। हमें तो यहाँ बैंक का ही चाहिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा कैश बुक है, बाकी जर्नल में चला जाएगा।
अब पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किस में जाएगी, कैश बुक में। किधर आएगी, डीआर। कितने रुपए, 3 रुपए, 30 से गुणा करना ना, 3 रुपए क्या, तो कितने हो जाएंगे, 2,10,000। टोटल 70,000 के लिए आवेदन आए, 75 जारी करना चाहते थे, 70 के लिए आवेदन आए, कितने से गुणा हो जाएगा, 70 से 3 को गया 2,10,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल जर्नल में। कितना आ जाएगा, 2,10,000। एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुई, ट्रांसफर हो गया। दूसरा कौन सी कॉल ड्यू करोगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करना है विथ प्रीमियम। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक का नाम नहीं है, किस में जाएगा, जर्नल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट पे बोलो कितने रुपए हैं, तो 70 के हिसाब से 4 से गुणा करेंगे तो 2,80,000। इसमें से किसको अलग कर दो, प्रीमियम को। कितना रुपए है, 1, तो 70 को 1 से करेंगे तो 70,000। तो शेयर कैपिटल के आगे कितने आ जाएंगे, 2,10,000। 2,10 टोटल 2,80। ठीक है। अब आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसमें, चलो कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए नहीं मिलेगा, 1,000 वाला आपको अलॉटमेंट नहीं देगा। नाम क्या है, रमेश। तो 1,000 अंशों पर आपको अलॉटमेंट अमाउंट नहीं मिलेगी, जो 4 रुपए के हिसाब से, यानी कितने हो गए, 4,000। 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 2,80 में से तो कितने मिलेंगे, 2,76। नेक्स्ट कौन सी कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की है फर्स्ट कॉल, 4 रुपए। तो वापस कितना हो जाएगा, 2 लाख। कौन नहीं दे रहा है आपको फर्स्ट कॉल, 2, रमेश। और रमेश के पास कितने हैं, 1,000, और सुरेश के पास 2,000। टोटल कितने हो गए, 3,000। 3,000 अंशों पर आपको कॉल नहीं मिलेगी, तो 3,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो 2,80 में से 12 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 2,68 और कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हुआ। तो क्या निकाल दो, बैलेंस सीडी। $7,54,000। 7,54,000 कंप्लीट। इस तरीके से आपका जर्नल और जो क्वेश्चन है कैश बुक के साथ में वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो भाई कोई डाउट।
कोई डाउट नहीं? इसके अंदर बैलेंस शीट पूछी थी, बैलेंस शीट बना के दिखाऊं? करवा दूं बैलेंस शीट? रिपीट हो जाएगा अच्छे से, है ना? चलो बैलेंस शीट देखो, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ और बैलेंस शीट बताता हूँ। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं उसका पूरा फॉर्मेट भी आपको बना दूंगा, तो आपके पास फॉर्मेट भी हो जाएगा, और फिर उस फॉर्मेट का यूज कैसे करना है वो आप देख लेना, कैसे यूज करते हैं फॉर्मेट का। पहली बात, अब तक जो आप बैलेंस शीट बनाते रहे वो अदर बिजनेस की थी। जो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है वो वर्टिकल रूप है उसका, हॉरिजॉन्टल रूप में आपने कई बार बनाया है, जिसको खाते का रूप बोलते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। जबकि जो कंपनी होती है वो वैसा नहीं बनाती है, वो वर्टिकल रूप में बनाएगी, यानी सीधी बनाएगी। उसका क्या फॉर्मेट होता है वो देखो। थैंक यू। बैलेंस शीट, ये तो इसकी हेडिंग हो जाएगी। इसके फॉर्मेट में एक तो आएगा पर्टिकुलर, एक होता है नोट नंबर। नोट नंबर यानी आप जो वर्किंग नोट बनाओगे किसी भी कैलकुलेशन के लिए, तो उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देते जाओ और वो यहाँ लिखो कौन सी वर्किंग नोट में कौन सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना? अमाउंट, इसमें सबसे पहले ऐसे फर्स्ट लिखते हैं रोमन संख्या की जैसे, और लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सारे जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में शेयर्स लिखते हैं, तो हमने मार्केट में कितने शेयर जारी करे हैं? 70,000, तो लिख दो 70,000 शेयर। ए रेट ऑफ RS 10 ईच फुली कॉल्ड अप। सारा का सारा पैसा मांग लिया, यानी कितने लाख आएंगे? 7 लाख। अंदर लिखो, क्यों लिखा है? बाय द वे एरर है तो क्या करना है उसको? लेस, तो लेस एरर। अब एरर लेस करना है तो एरर तो सिर्फ शेयर की तो बात कर रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से, तो शेयर की बात करो तो एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया एक आदमी ने तो 1000 रुपए, और 3000 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो 3000 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं आई तो कितने नहीं आए? जबकि अलॉटमेंट तो प्रीमियम के साथ था, तो प्रीमियम को अलग करो, एक बार 1 रुपये प्रीमियम था अलग करो, तो कितने रुपए जोड़ो? 3, तो 3000। ये टोटल शेयर पे कितने बाकी हैं? 15,000, ठीक है ना? तो 7 लाख में से 15 गए, 6,85,000। फिर इसमें सेकंड नंबर लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि बेटा जी रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। ए पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल, इसमें शेयर की बात आती है, और रिजर्व एंड सरप्लस में किसकी बात आएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम की। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 70,000। कितना था? कोई बाकी रखता है क्या? रखता है, जिसने अलॉटमेंट नहीं थी 1000 पर प्रीमियम कितना? 1 रुपये, 1,000 रुपये बाकी रहेंगे, तो ये 1,000 गए।
कितने बचे? 69,000। और पर्सन में कुछ है नहीं, इनका टोटल कर दो, कितना आएगा? 7,54,000। ये तो एक टोटल हो गया। और एक टोटल इसमें किसका दिखाना पड़ता है? बैंक का। किसका? अब ये बैंक किस में आता है? एसेट्स में। तो लिखेंगे एसेट्स सेकंड, एसेट्स में दो टॉपिक होते हैं, नॉन करंट और करंट। बैंक किस में आता है? करंट में। तो नंबर 2 करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स भी कई प्रकार की होती हैं, ट्रेड रिसेबल, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसमें से बैंक किस में आता है? कैश वाले में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक टॉपिक आता है, उसके अंदर बैंक आता है। आप चाहो तो सीधे लिख देना बस बैंक। और बैंक का बैलेंस शीट कितना बताया था? 7,54,000। और देखो टोटल दोनों तरफ का क्या हो गया? बराबर। ये टोटल हो गया 7,54,000, 7,54,000। इस तरीके से दोनों टोटल क्या हो जाएंगे? बराबर। ये दोनों टोटल हुए बराबर। बैलेंस शीट में और क्या क्या चीज आ सकती है उसकी मैं एक पिक भेज दूंगा आपको, आपकी वैसी बुक में भी है। मैं इसको रिवाइजेशन कर देता हूँ, एक बार सुन लो, एक बार पहले इसको देख लो, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो। कोई चीज नहीं पूछनी है इसको लेके? तो देखो एक बार मैं बैलेंस शीट को रिपीट कर देता हूँ। इस बैलेंस शीट में और क्या क्या चीजें आ सकती थी। तो बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जो हमारा टॉपिक है, उसमें एक तो आपको शेयर कैपिटल लिखना है शेयर होल्डर फंड में, जिसमें शेयर जितने जारी हुए वो आ जाएंगे। उसी में बी पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर आपका आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके अंदर एक टॉपिक आएगा फोर्थ, नॉन करंट करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर आप कॉल इन एडवांस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कॉल इन। कोई पूछे कॉल इन एडवांस किसमें लिखी जाती है, तो ये कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटीज होती है। और इस करंट लायबिलिटीज में भी कौन सी लायबिलिटीज में लिखी जाती है? अदर करंट लायबिलिटीज में लिखी जाती है, अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, उसके बाद और तो शायद इसमें और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका एसेट्स में। एसेट्स में दो टाइप की एसेट्स होती है, एक तो होती है फिक्स एसेट्स और एक होती है करंट, सॉरी, एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में एक नाम आता है फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, टेंजिबल, अनटेंजिबल। देखने वाली, जो दिखती नहीं है वो। हमें इन दोनों से भी इतना कोई मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स में नॉर्मली बैंक आता है, तो बैंक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। या इतना करने से हम कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हैं, शेयर से लेके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हमारे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन आज का होमवर्क है वो याद रखो। आपको एक तो होमवर्क करना है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 और एक 11। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसके अंदर सिंपल सोबर क्वेश्चन है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शंस नहीं है, बस 3 जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम किसी के साथ भी हो, जैसे एप्लीकेशन के साथ होगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ होगी तो पहले मांगी जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, फिर प्राप्त की जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के साथ भी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो सिंपल सोबर है। इसके अंदर कहीं भी कोई डाउट आए कौन सी कॉल कितने रुपए की, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊंगा। बीच में अब तक जो कराए उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें एक अच्छी खासी आपकी टेबल बनेगी। जो आज हमने टेबल सिखाई उसमें टेबल में एसएन 4 एसएन आएंगे। एसएन नंबर यानी सीरियल नंबर। कुछ को तो ना करेगा,
कुछ को 100% देगा, कुछ को 50% अंश देगा और कुछ को 25% अंश देगा, 25%, 50%, 100% और कुछ को ना करेगा। तो वो सारणी बनाओ, और सारणी बन गई है तो एंट्री तैयार है। पहली एंट्री रिसीव्ड अमाउंट से, दूसरी एंट्री रिसीव्ड अमाउंट के एडजस्टमेंट से, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मांगो, जितना प्राप्त है वो घटा के ले लो, फर्स्ट कॉल मांगो, जितना प्राप्त है वो घटा के ले लो, सेकंड कॉल मांगो, जितना प्राप्त है वो घटा के करने की कोशिश करो। बाय द वे अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए करूंगा, आपको मैं बताऊंगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको ये क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस करें। और फिर भी प्रैक्टिस से अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं डाउट क्लियर करता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज की क्लास करते हैं ओवर। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का डाउट है तो डाउट रखना नहीं, पूछ लेना मेरे से, मैं बता दिया करूँगा आपको डाउट्स। डाउट जितने क्लियर करोगे, बहुत जल्द कर लोगे तो बहुत अच्छा है। पिक्चराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई।